Very good morning to all of you. Myself Manoj Kumar Sharma, lecturer commerce, working in Government Model Senior Secondary School, मुबारकपुर। हर घर पाठशाला की इस ऑनलाइन क्लास में हमारा आज का विषय है टाइप्स ऑफ एरर्स, त्रुटियों के प्रकार। इस ऑनलाइन क्लास के बाद आप ये जान पाएंगे कि त्रुटियां कितनी प्रकार की होती हैं और ऐसी त्रुटियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं और तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। तलपट के दोनों पक्षों डेबिट और क्रेडिट का योग मिल जाने से यह निश्चित हो जाता है कि तलपट के दोनों पहलुओं का लेखा पूर्ण कर लिया गया है और अंकगणितीय कोई भी अशुद्धि नहीं है, परंतु यह खातों की पूर्ण शुद्धता का प्रमाण नहीं होता है। अतः कुछ अशुद्धियां तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती हैं, जबकि कुछ अशुद्धियों के होने से तलपट का मिलान नहीं होता है। अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। तलपट से प्रकट ना होने वाली अशुद्धियां, एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, और तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियां, एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियां। तलपट खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच के उद्देश्य से बनाया जाता है। यदि तलपट के डेबिट और क्रेडिट खानों की धनराशियों के योग मिल जाते हैं तो यह समझा जाता है कि खाता बही में खोले गए खातों में खतौनी सही की हुई है। लेकिन तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाने पर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि खाता बही में किसी भी तरह की कोई अशुद्धि नहीं है। अतः तलपट हिसाब की पुस्तकों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण होता है, यह सत्य नहीं है। अब ऐसी अशुद्धियां जो तलपट के योग को प्रभावित नहीं करती हैं। नंबर 1, संपूर्ण लेखों के छूट जाने की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ ओमिशन। यदि कोई लेन देन प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखने से ही छूट जाता है तो उस लेन देन की खाता बही में खतौनी भी नहीं की जाती है और ऐसी त्रुटि का तलपट के मिलान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पर राम को 700 रुपए का माल बेचा और उसे लेखा पुस्तकों में लिखना ही भूल गए, तो इससे जो है वो तलपट के दोनों पक्षों के योग में कोई भी अंतर नहीं आएगा। नंबर 2, प्रारंभिक लेखे की बहियों में अशुद्धियां, एरर्स ऑफ रॉन्ग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। यदि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में प्रविष्टि करते समय किसी लेन देन को गलत लिख दिया जाता है तो उससे संबंधित खाता बही में खतौनी भी गलत होती है, जिससे तलपट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और तलपट के दोनों पक्षों का योग जो है वो बराबर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर कृष्ण कुमार से 150 रुपए का माल खरीदा, परंतु जब इसे रोजनामचा में लिखा तो इसका लेखा जो है वो 510 रुपए से कर दिया जाता है और इसी 510 रुपए से क्रय खाता और कृष्ण कुमार के खाते में खतौनी कर दी जाती है, जो कि गलत की जाती है। लेकिन
इस अशुद्धि का भी तलपट के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एरर है सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सैद्धांतिक अशुद्धियां वे अशुद्धियां होती हैं जो दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों का पालन न करने से होती हैं। ये अशुद्धियां पूंजीगत व्ययों को आयगत व्यय और आयगत व्ययों को पूंजीगत व्यय जो है मुंह मानने से होती हैं। उदाहरण के तौर पर फर्नीचर की मुरम्मत पर 25 रुपए व्यय किए गए, लेकिन इसे मुरम्मत खाते में ना लिखकर फर्नीचर खाते में डेबिट कर दिया जाता है, तो इसे सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं और ये अशुद्धि होने पर भी तलपट के दोनों पक्षों का योग जो है वो बराबर आ जाता है। नेक्स्ट शुद्धि है क्षतिपूरक अशुद्धि, कंपनसेटिंग एरर्स। जब एक खाते की अशुद्धि की क्षतिपूर्ति दूसरे खाते की अशुद्धि से अपने आप ही हो जाती है, तो ऐसी अशुद्धियों को क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मनोहर के डेबिट पक्ष में 147 रुपए के स्थान पर 174 रुपए लिख दिए जाते हैं और अरविंद के डेबिट पक्ष में 196 रुपए लिखने के स्थान पर 169 रुपए लिख दिए जाते हैं। तो इस प्रकार मनोहर के डेबिट पक्ष में 27 रुपए अधिक और अरविंद के डेबिट पक्ष में 27 रुपए कम लिखे जाते हैं और ऐसी अशुद्धि होने के बावजूद भी तलपट के मिलान पर कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एरर है खतौनी की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ पोस्टिंग। खातों में खतौनी करते समय भी अशुद्धियां हो जाती हैं जिनका प्रभाव तलपट के मिलने पर नहीं पड़ता है। किसी एक सही खाते को डेबिट अथवा क्रेडिट करने के स्थान पर गलत खाते को डेबिट या क्रेडिट कर देने पर भी जो है वो तलपट मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर 100 रुपया श्यामलाल के खाते में डेबिट करने के स्थान पर श्यामनाथ के खाते में डेबिट कर दिया जाता है, तो ऐसी अशुद्धि से भी तलपट के मिलान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द एरर्स विच आर डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ऐसी अशुद्धियों से तलपट का मिलान जो है वो कभी नहीं होता है, तलपट के दोनों पक्षों का टोटल जो है वो बराबर नहीं आता है। नंबर 1 है योग संबंधी अशुद्धियां, एरर्स ऑफ टोटलिंग। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में योग लगाने और उस योग को अगले पेज पर ले जाने में राशि लिखते समय अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसे योग संबंधी त्रुटि कहा जाता है और ऐसी त्रुटि होने पर तलपट का टोटल जो है वो बराबर नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर लेखे की पुस्तकों के एक पेज का योग 25,575 है, लेकिन अगले पेज पर ले जाते समय 25,675 लिख दिया जाता है, तो इससे तलपट के दोनों पक्षों के योग में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट एरर है गलत पक्ष की खतौनी, एरर्स ऑफ पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। खाता बही में खोले गए खातों में खतौनी करते समय कभी कभी व्यापारी जल्दीबाजी में डेबिट पक्ष की रकम क्रेडिट पक्ष में और क्रेडिट पक्ष की रकम डेबिट पक्ष में लिख देता है, जिससे तलपट का मिलान नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर बिमल को 500 रुपए का माल बेचा, तो बिमल के खाते में खतौनी करते समय राशि जो है वो डेबिट पक्ष में लिखने की बजाय क्रेडिट पक्ष में लिख दी जाती है, जिससे तलपट के योग में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट एरर है हमारे पास गलत राशि की अशुद्धियां हो जाना, एरर्स ऑफ राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट। खातों में खतौनी करते समय यदि कभी
कम या अधिक राशि डेबिट या क्रेडिट पक्ष में लिख दी जाती है तो ऐसी अशुद्धि के कारण भी तलपट के दोनों पक्षों के योग में अंतर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर राम से 500 रुपए का माल खरीदा, इसे क्रय खाते में तो सही लिख दिया गया, लेकिन राम के खाते में 500 रुपए लिखने के स्थान पर 50 रुपए लिख दिए गए, जिससे जो है वो तलपट के दोनों पक्षों के योग में जो है वो अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास केवल एक खाते में दोहरी खतौनी हो जाना, एरर्स ऑफ डबल पोस्टिंग इन वन अकाउंट ओनली। खाता बही में खतौनी करते समय कभी कभी एक खाते में एक ही खतौनी गलती से 2 बार हो जाती है, अर्थात एक खाते में राशि सही लिख दी जाती है परंतु दूसरे खाते में वही राशि जो है वो 2 बार लिख दी जाती है, जिससे भी तलपट के दोनों पक्षों का योग जो है वो बराबर नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर हरि से मशीनरी 2000 रुपए की खरीदी, जिसे मशीनरी खाते में तो सही लिख दिया जाता है, लेकिन जब हरि के क्रेडिट पक्ष में यह राशि लिखी जाती है तो 2 बार अर्थात 2000 रुपए लिखने की बजाय जो है वो 2000 रुपए 2 बार लिख दिया जाता है, जिससे तलपट के दोनों पक्षों के योग में जो है वो अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास केवल एक खाते में खतौनी छूट जाने की अशुद्धि होना, एरर्स ऑफ omission of posting on one side of one account only। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लेन देन के एक पक्ष की खतौनी एक खाते में तो सही हो जाती है, लेकिन दूसरे पक्ष की खतौनी उससे संबंधित दूसरे खाते में करने से छूट जाती है, तो इससे भी जो है वो तलपट के टोटल जो है वो बराबर नहीं आते हैं। उदाहरण के तौर पर राम से 200 रुपए मिले, जिसका लेखा जो है वो रोकड़ खाते में तो सही कर दिया जाता है, लेकिन राम के खाते में इसका लेखा नहीं किया जाता है। राम के खाते में इसका लेखा करना भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो तलपट के टोटल जो है वो तलपट के योग जो है वो आपस में बराबर नहीं आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तलपट में किसी खाते का छूट जाना, एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर। तलपट बनाते समय यदि खाता बही में सभी खातों के नाम लिखने में कोई खाता रह जाता है और उसकी राशि नहीं लिखी जाती है, तो भी तलपट के दोनों पक्षों के योग में अंतर आ जाता है और वो योग जो है वो बराबर नहीं आता है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने एरर्स विच आर डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर्स जो तलपट द्वारा प्रकट होती हैं, एंड एरर्स विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, ऐसी त्रुटियां जो तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती हैं, ये डिस्कस किया है। तो मैं आशा करता हूं कि कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।